पेश खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करके उन्हें और हिंदुस्तानियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी। हिंदुस्तान और अमेरिकी ताल्लुकात और तिजारत के बारे में भी बातें हुई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज फिर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने का बहाना तलाश कर लिया। आरएसएस की 100 साला तकरीबात पर मुनक्किदा प्रोग्राम में उन्होंने हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत को सियासी इस्लाम के तौर पर याद किया और मुल्क में नफरत फैलाने वाली आरएसएस के कामों और नजरियात की खूब तारीफ की। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। जो महत्वपूर्ण दायित्व संघ ने पिछले 100 वर्षों के दौरान समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उठाए और समाज को एकजुट करके एक नया परिवर्तन करके दिखाया है। में इलेक्शन की सरगर्मियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं। वोटरों को रिझाने के लिए हर कोई अपनी कोशिशों में मसरूफ है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर गली चौराहे की नुक्कड़ पर बैठा पनवाड़ी भी बिहार के सियासी मदारियों पर बात कर रहा है। आज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने काम गिनाते हुए कहा कि अब तक 40 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी गईं। आइंदा कामयाब होने पर वो क्या करने वाले हैं, आप खुद देखें। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहां तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अगली बार हम लोग और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को बताया कि उनकी सरकार बनने के बाद वो क्या करने वाले हैं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
यानी 2 वर्षों तक जितनी देविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। मुंबई कांग्रेस के साबिक सदर भाई जगताप ने साफ कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल इनके साथ नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे तो छोड़िए, उद्धव जी के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे। ये मैं जब अध्यक्ष था, मैंने डंके की चोट पे मैंने हमेशा ये कहा था, और अभी भी हमारी जो ये जो कमेटी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उसमें सारे लोगों ने क्या कहा, थोड़ा विस्तार से बता। नहीं, मैं बताता हूँ, सारे लोगों ने एक ही बात कही, और हमने इस बात को रखा। चेनीतला जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी थे, और उनको हमने कहा कि एक तो ये सारे लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो कार्यकर्ता के चुनाव है, ये नेता कुछ चुनाव नहीं है। और कार्यकर्ता अपने झंडा 140 साल हुए कांग्रेस को, वो अपने कंधे पे लेके घूमता है। एक ही उसकी एक ये होती है, मंशा होती है कि भाई कभी ना कभी मैं लड़ूं। तो ये कार्यकर्ता की लड़ाई है, कार्यकर्ता को लड़ने दो। इसमें हमको ना शिवसेना के साथ जाना चाहिए, उद्धव जी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, राज ठाकरे की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने हमारी बातें रखी है, और अभी तक कभी भी कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम उनके साथ, यानी अगर राज ठाकरे को साथ में लेना है, ये कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा और नहीं कहेंगी। महाविकास आघाड़ी अकेले थोड़ी है, वो सारे मिलके हैं। अब उनके एक से शिवसेना जब भी महाविकास आघाड़ी बनी, तभी उद्धव जी अकेले शिवसेना के मुखिया थे। अभी तो 2-2 शिवसेना हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा कि उसे पर्सनल नहीं समझना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी मुल्क की पॉलिसी होती है, यही सबसे बड़ी गलती है इस सरकार की। विदेश नीति जो है गड़बड़ है। विदेश नीति को कभी व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए, और ये है मूल गलती इस सरकार की। तो बस मोदी जी को रखकर ये कहना कि सबसे झप्पा लगा रहे हैं कि हम बिल्कुल दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं, ये समझ में नहीं आता है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमारी फॉरेन सर्विस का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, और दानिश्वरों से बातचीत करनी चाहिए, और जो पूर्व में विदेश नीति से संबंध रखते हैं उन लोगों से भी बात करनी चाहिए। सर, कोलंबिया के सदर ने आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि कोलंबिया ने कभी भी अमेरिका के साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन आप कोलंबिया के साथ हमेशा बदतमीजी करते रहते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना कसते हुए कहा, मैं आपकी तरह ताजिर नहीं हूं, मैं एक सोशलिस्ट हूं, मैं इंसानियत के लिए मदद, मुश्तरका भलाई और मुश्तरका फायदे पर यकीन रखता हूं। एजाज में नशिस्त दिल्ली से तशरीफ लाए मोतबर मुस्तनद शायर व अदीब और ब्रॉडकास्टर नोमान शौक की मुंबई आमद पर मंगल 21 अक्टूबर 2025 की शब कैसरुल जाफरी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अलवी ट्रेवल्स के कॉन्फ्रेंस रूम में एक खालिस अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नदीम सिद्दीकी, हामिद इकबाल सिद्दीकी, कासिम इमाम, असलम परवेज, रहमान अब्बास और कमर सिद्दीकी ने नोमान शौक की शख्सियत और अदबी हैसियत पर इजहार ख्याल किया।
नुमान शौक ने अपने मखसूस अंदाज में नमूना कलाम पेश करके नशिस्त को वकार बख्शा। इरफान जाफरी ने नुमान शौक और शुरका का भरपूर तारुफ पेश किया। कासिम इमाम के शुक्रिये पर नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।